ममता ने मोदी को खुलेआम ललकारा, दिल्ली में बैठे शाह को गुस्सा आया, फौरन उठा लिया बड़ा कदम, बंगाल में आने वाला है तूफान। खिसक जाएगी ममता की कुर्सी, निकल जाएगी हेकड़ी, सबसे बड़े नेता से पंगा लेने की भूल कर बैठी ममता दीदी। 2024 लोकसभा से पहले ही खत्म हो जाएगी ममता की सियासत, बन जाएगी बीजेपी की सरकार। अगले कुछ दिनों में हो जाएगा खेला, खौफ में आ गई मुख्यमंत्री। जो गलती राहुल ने की, दिल्ली में केजरीवाल ने की, वही अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर डाली। ममता की एक गलती पड़ जाएगी पूरे विपक्ष पर भारी। खुलेआम दिखाई लाल आंख तो दिल्ली से शाह ने कर दिया इलाज। ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। ममता सामने से मोदी से दुश्मनी निभाती हैं, कभी खुलेआम ललकारती हैं तो कभी मोदी के कार्यक्रम से दूरी बनाती हैं, कभी प्रधानमंत्री पर सीधा प्रहार करती हैं तो कभी बीजेपी नेताओं के खिलाफ बंगाल में पुलिस को उतार देती हैं। ममता भले ही देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सजाकर बैठी है, लेकिन वो अच्छे से जानती हैं जब तक केंद्र में मोदी हैं तब तक उनकी दाल नहीं गलने वाली, और इसलिए वो सीधा पीएम पर प्रहार करती हैं। इस बार ममता ने दे दी ऐसी चुनौती जिससे अगले कुछ दिनों में बंगाल में आ जाएगा तूफान। खुद अपने ही बवंडर में फंस जाएगी ममता सरकार। होने वाला है बड़ा खेला। 2024 के लिए बीजेपी के सामने अगर सबसे बड़ी चुनौती कोई है तो वो बंगाल और ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन इसे फतेह करने का भी प्लान दिल्ली में बैठकर शाह ने तैयार कर लिया। तो वहीं बीजेपी से निपटने के लिए ममता ने भी आक्रामक तेवर अपना लिए। 2016 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नारद स्टिंग टेप के सामने आने पर ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस नेताओं का आगे बढ़कर बचाव किया था, और अब महुआ मोइत्रा के साथ साथ पार्थ चटर्जी के मामले में भी पहली बार वैसा ही रुख नजर आ रहा है। टीएमसी नेताओं की एक महत्वपूर्ण मीटिंग में ममता बनर्जी ने साथियों की हौसला अफजाई की, यह समझाने की कोशिश की कि बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। बंगाल पुलिस भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ वैसे ही कार्रवाई करेगी जैसे ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने टीएमसी नेताओं को टारगेट किया। यानी जांच का बदला जांच, गिरफ्तारी के बदले गिरफ्तारी वाले फॉर्मूले पर ममता बनर्जी आगे बढ़ रही हैं। ममता बनर्जी का यह आक्रामक तेवर 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर सामने आया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस नेता ने इरादा जाहिर कर दिया कि बीजेपी नेतृत्व एक बार फिर 2021 जैसे चुनावी जंग के लिए तैयार रहे, और अब तो वो बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाली हैं। ममता ने अपने भाषण में कहा, हमारे 4 विधायकों को जेल भेज दिया, ये सोच करके हमारी संख्या कम कर देंगे। अगर वो मेरे 4 लोगों को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भेजेंगे और उनको बदनाम करेंगे तो मैं उनकी 8 नेताओं को हत्या और अन्य मामलों में जेल भेजूंगी। टीएमसी की मीटिंग में ममता बनर्जी की धमकी भरे भाषण के बाद पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही, और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने तो ममता बनर्जी को सीधे सीधे चैलेंज किया है, पहले मुझे अरेस्ट करके दिखाओ। यानी 2024 से पहले ही बंगाल में बड़ा खेला होना तय है। ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। टीएमसी नेताओं की एक महत्वपूर्ण मीटिंग में ममता बनर्जी ने साथियों की हौसला अफजाई की, यह समझाने की कोशिश की कि बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। बंगाल पुलिस भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ वैसे ही कार्रवाई करेगी जैसे ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने टीएमसी नेताओं को टारगेट किया। यानी जांच का बदला जांच, गिरफ्तारी के बदले गिरफ्तारी वाले फॉर्मूले पर ममता बनर्जी आगे बढ़ रही हैं। ममता भले ही देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सजाकर बैठी है, लेकिन वो अच्छे से जानती हैं जब तक केंद्र में मोदी हैं तब तक उनकी दाल नहीं गलने वाली, और इसलिए वो सीधा पीएम पर प्रहार करती हैं।